Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Sir Farooq Adil Guide to Second Year Accounting. और आज का लेक्चर जो है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स के जो है वो कंटिन्यूशन है. दैट इज पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोगों ने जो है वो अब समझ लें कि इसका बिल्कुल एंड चल रहा है इस चैप्टर का. अब एक दो ही सवाल जो है वो पास्ट पेपर्स के रह गए हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हमने लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करना है. तो आज की क्लास में हम जो है वो जो हमारा लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे दैट इज वेरियस कैपिटल रेशियोज. तो वेरियस कैपिटल रेशियोज को आज की क्लास में जो है वो आज हम वाइंड अप करेंगे. इसका मैंने आपको अगर प्रीवियस में याद हो थोड़ा सा, अगर मैं आपको प्रीवियस दिखा दूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो जो हमने काम किया था वो हमने इनके ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल रेशियोज के अंदर जो है वो हमने क्वेश्चंस जो है वो किए थे. और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि तीन डिफरेंट कैपिटल रेशियोज होते हैं, ओपनिंग, एंडिंग और एवरेज. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने एंडिंग कैपिटल निकाला था, इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दिया था, ड्रॉइंग्स को लेस कर दिया था और उसकी बिना के ऊपर फिर आपने जो है वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की थी और एंट्रीज पास की थी. तो ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था, लेसन नंबर 10. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेसन नंबर 11. और ये मेरी कुछ डिटेल्स हैं. अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चंस को करना हो, कोई भी गाइड चाहिए हो, किसी भी कैरियर काउंसलिंग की जरूरत हो, तो दे कैन इजीली कॉल मी फॉर फर्दर डिटेल्स. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली एवरेज कैपिटल रेशियो. एवरेज कैपिटल रेशियो बड़ा ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में आता है. 3-4 साल से जो है वो ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर आ ही रहा है. अगर आप पास पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके 3-4 सवाल जो है वो लाजमी मिलेंगे जिसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है इसको आपने जो है वो एवरेज कैपिटल रेशियो की फॉर्म में जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जनाब कि हमारे पास रेशियोज कौन कौन सी थी. हमने बिगनिंग कैपिटल रेशियो या स्टार्टिंग कैपिटल रेशियो डिस्कस कर ली थी प्रीवियस टॉपिक के अंदर. देन वी हैव नाउ एंडिंग कैपिटल रेशियो और अब इसकी मदद से हम जो तैयार करेंगे दैट इज कॉल्ड एवरेज कैपिटल रेशियो. एवरेज कैपिटल रेशियो जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है और इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो लिया जाता है. सो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एवरेज कैपिटल. पहले एवरेज क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एवरेज क्या होता है. एवरेज होता है किसी भी डाटा का सेंटर पॉइंट. ठीक है, किसी भी डाटा की मिडल वैल्यू, किसी भी डाटा का ओवरऑल एवरेज. जैसे अगर हम बात करते हैं कि जी बाबर आजम का एवरेज चल रहा है वनडे के अंदर जो है वो 50 रन, इसका मतलब कि वो ऑन एवरेज ऑन इनिंग जो उसके टोटल रन्स हैं वो तकरीबन 50 रन्स पर इनिंग के हिसाब से वो स्कोर कर रहा है. कैसे निकालते हैं कि हमने उसके टोटल रन्स लिए और उसने जितने भी मैच खेले यानी टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं उसको हमने उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो टोटल रन्स को आपने टोटल जो है वो मैचेस से डिवाइड कर दिया तो आपको उसकी एक इनिंग का एवरेज पता चल गया कि वो हर इनिंग में जो है वो एवरेजली जो है वो क्या स्कोर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इनिंग में एक बैट्समैन जो है वो 100 स्कोर करे और दूसरी इनिंग में वो 0 पे आउट हो जाए तो उसने टोटल मिला के दोनों मैचेस के अंदर 100 रन स्कोर किए तो उसका जो एवरेज बनेगा दैट इज 50 रन पर इनिंग. तो इसका मतलब कि हम इस तरीके से ये बात कर सकते हैं कि एवरेज रेशियो दरअसल पूरे के पूरे डाटा का यानी कि सेंटर पॉइंट होता है कि ओवरऑल जो है वो उसने अपना जो एवरेज है वो क्या मेंटेन किया हुआ है. तो एवरेज क्या होता है जी, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल partners held in their accounts for 12 months and average it out at the end of the accounting year. इन्होंने आपसे कहा जनाब कि हम पूरे 12 महीने का जो है वो जो है वो कैपिटल लेते हैं, हर महीने चेक करते हैं जनवरी में कितना, फरवरी में कितना, मार्च में कितना और एक हर तारीख हर मंथ की फर्स्ट को यानी कि हम जो है वो कैपिटल चेक कर लेते हैं कि जनवरी फर्स्ट को कैपिटल कितना था, जनवरी सेकंड को कितना था, जनवरी थर्ड और फरवरी फर्स्ट को कितना था, मार्च फर्स्ट को कितना था. तो हर महीने की हम फर्स्ट को हम कैपिटल ले लेते हैं और फिर उसको टोटल करके 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसका जो है वो एवरेज कैपिटल पता चल जाता है कि पूरे 12 महीने में एवरेज कैपिटल उसने क्या मेंटेन किया. दो तीन बातें पुरानी पुरानी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं जनाब, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी. एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज कैपिटल और ड्रॉइंग्स विल रिड्यूस कैपिटल. ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बढ़ा देती है, ड्रॉइंग कैपिटल को कम कर देती है. वी हैव टू टेक पार्टनर्स कैपिटल ऑन मंथली बेसिस. पहले हमने कैपिटल को मंथली बेसिस पे लेना है
एंड आफ्टर टोटलिंग द ईयरली कैपिटल, और फिर जब हम उसको टोटल कर लेंगे, ईयरली कैपिटल निकाल लेंगे, वी डिवाइडेड इट बाय 12, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं तो हम इसको 12 से डिवाइड करके इसको एवरेज इट आउट कर लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैपिटल रेशियो, और फिर जो भी पार्टनर्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उनका जो रेशियो निकलेगा वो इस एवरेज कैपिटल की बुनियाद के ऊपर निकलेगा। जनाब शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल आपने करना कैसे है। 2015 का ये क्वेश्चन है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बाबा एंड काका आर एज फॉलोज। ठीक है जी, आपको 2 कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए, एक बाबा का और एक काका का। गिव एंट्रीज इन जर्नल टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। अब आपसे कह रहे हैं जनाब कि आपने जो है वो इनकम समरी अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब हमने कई बार डिस्कस किया था, इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है। तो लॉस आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 का पार्टनर्स के दरमियान, एंड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एवरेज कैपिटल रेशियो। और साथ में आपसे कह रहे हैं कि जनाब पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं वो एवरेज कैपिटल रेशियो में करते हैं। अब मैं आपको जरा सा इसकी डिटेल बताता हूँ जल्दी से कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। 2-3 स्टेप्स हैं, बड़े आसान से हैं, 2 मिनट में साफ सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये जो डाटा दिया हुआ है जैन 1, जुलाई 1, जून 1 और दिसंबर 1, तो जैन 1 में इसने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख से, यानी कंपनी शुरू की जनवरी 1 में 1 लाख रुपए से। फिर इसने जुलाई में एक और इन्वेस्टमेंट की 80,000 की, जून के महीने में इसने ड्राइंग की 30,000 की, और फिर दिसंबर के महीने में फिर इसने ड्राइंग की 30,000 की। तो पहला काम तो ये करना है कि हमने ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस कर लेना है कि जनाब पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है टी अकाउंट की, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, मंथ की बेसिस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तो ऑब्वियसली क्योंकि पहला ही महीना था तो ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। जून पहले आता है तो ये आपकी दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरह से जुलाई उसके बाद आता है तो ये आपकी तीसरी ट्रांजेक्शन हो गई, और फिर उसके बाद दिसंबर आखिर आता है तो ये इसकी चौथी ट्रांजेक्शन हो गई। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो काका की ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन है, अप्रैल बाद में आता है तो ये दूसरी ट्रांजेक्शन है, जुलाई उसके बाद आता है तो ये उसकी तीसरी ट्रांजेक्शन है, और इसी तरह से फिर इसकी चौथी ट्रांजेक्शन आ गई। तो आपने क्या किया जनाब कि आपने यहाँ पर चारों ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस कर लिया। अब आपने मुझे बताना है कि कैसे हम इसकी इन्वेस्टमेंट्स को, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख और फिर इसने ड्राइंग कर ली 30,000 की। तो ड्राइंग अभी हमने देखा ना कि ड्राइंग कैपिटल को कम कर देती है, तो 1 लाख में से 30,000 जब निकल जाएंगे तो कैपिटल की वैल्यू रह जाएगी 70,000। फिर उसने 80,000 की दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दी थर्ड एंट्री के अंदर, तो 70 कैपिटल पहले था, 80 इसने और इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब अब कैपिटल की वैल्यू हो गई 1,50,000। और फिर उसने दिसंबर में 30,000 की फिर ड्राइंग कर ली। दिस मींस दैट कि अब उसने बाद जो आपके पास 150 कैपिटल था 30,000 की ड्राइंग के बाद वो आ जाएगा आपके पास 1,20,000 पे। तो हमने दूसरा काम ये किया कि हमने कैपिटल की चेंज देख ली कि जनाब अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, और अगर ड्राइंग हो रही है तो कैपिटल कैसे कम हो रहा है। चौथी चीज जो उसमें करनी है, तीसरी चीज वो हमने ये देखना है कि इनकी मंथ कितने रहे। अब अगर आप देखें जनवरी 1 को पहली ट्रांजेक्शन है और दूसरी ट्रांजेक्शन जून में है, तो अगर हम काउंट करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने तक कैपिटल जो रहा वो 1 लाख पे रहा। तो अब हमें टोटल करना है पूरे 5 महीने का, तो हम क्या करेंगे 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 5 महीने का कैपिटल मेरे पास आ जाएगा 5 लाख रुपीस। कैसे आ रहा है तो देखते हैं। बाबा एंड काका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस इन एवरेज कैपिटल रेशियो। हमने इसका पहले बाबा का कैपिटल निकालना है, हमने मंथ्स ले लिए, टोटल ले लिए। अभी आपको बताया था मैंने कि हमने जनवरी से लेकर मई तक जो कैपिटल था वो 1 लाख पे रुका था, 1 लाख था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, तो हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आपका टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख रुपीस। ये 5 महीने का कैपिटल है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पे। जून के महीने में इसने ड्राइंग की 30,000 की, और अगली ट्रांजेक्शन आ रही है जुलाई में। इसका मतलब जो ड्राइंग की वो सिर्फ 1 महीने सस्टेन की। तो 1 लाख का जो कैपिटल था 30,000 की ड्राइंग के बाद 70,000 पर आ गया, और वो 70,000 का कैपिटल सिर्फ 1 महीने जो है वो रुका। इट मीन्स दैट कि अगर हम यहाँ पर इसको करें तो जून से लेकर जो आपके पास 30 जून तक जो कैपिटल बनता है दैट इज 70,000, और ये आपके पास आ गया 70,000, एक ही महीने था ये। अगली ट्रांजेक्शन अगर हम नोट डाउन करें तो ये आती है आपके पास जुलाई में। जुलाई में 80,000 की इन्वेस्टमेंट की इसने, पहले कैपिटल था 70 पिछले महीने, 70 में उसने 80,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो नाउ द कैपिटल बिकम 150,
और ये कैपिटल दिसंबर तक रहा, दिसंबर 1 तक। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक ये कैपिटल जो है वो 5 मंथ्स तक जो है वो 1,50,000 पे रहा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1,50,000 इंटू 5, दैट इज 750। और फिर उसके बाद उसने आखिरी में इन्वेस्ट, आपने ड्राइंग की थी, उसने दोबारा 30,000 की एक ही महीने के लिए, और उसी पे साल खत्म हो गया था। तो दैट शुड बी आफ्टर 30,000 ड्राइंग, दैट शुड बी 1,20,000 एंड दैट मल्टीप्लाई बाय 1, सिर्फ एक महीने का, तो ये हो गया 1,20,000। तो इस तरीके से आपने पूरे 12 महीने का कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। जब आपने इन सबको प्लस किया पूरे 12 महीने का कैपिटल, तो ये आ गया 14,40,000, पूरे 12 महीने कैपिटल हमारे पास रहा। और अब इसको एवरेज करने के लिए हमने इसको क्या किया कि 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एवरेज कैपिटल आ गया पूरे साल का, जिसका वो रहा 1,20,000। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे काका के साथ, दूसरा वाला जो पार्टनर है हमारा। इसने पहले इन्वेस्टमेंट की 2 लाख की, अगली ट्रांजेक्शन आ रही है अप्रैल में, तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने कैपिटल 2 लाख पे रहा, तो ये हो गया 6 लाख। फिर आपने इन्वेस्टमेंट की 20,000 की। अब जब 20,000 की इन्वेस्टमेंट की तो कैपिटल 2,20,000 पे चला गया। अगली ट्रांजेक्शन आ रही है जुलाई में, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने कैपिटल जो रहा वो 2,20,000 पे रहा। फिर इसने 60,000 की ड्रॉइंग कर ली। 2,20,000 से जब आप 60,000 की ड्रॉइंग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। ये कैपिटल सस्टेन रहा जो है वो नवंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने कैपिटल जो रहा वो 1,60,000 पे रहा। फिर उसने दोबारा ड्राइंग कर ली 30,000 की, यानी कैपिटल आ गया 1,30,000 पे। जैसे ड्राइंग कर रहे हैं तो कैपिटल कम हो रहा है, और ये कैपिटल 2 महीने रहा। तो हमने क्या करा जनाब, जो आपको मैंने वर्बल बताई, आपको प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे काका की, एक नई हेडिंग डालेंगे, कंपटीशन फॉर एवरेज कैपिटल ऑफ काका। मंथ्स लेंगे जनवरी टू मार्च, 3 महीने कैपिटल रहा 2 लाख रुपए पे, टोटल हो गया 6 लाख रुपए। अप्रैल से लेकर जून तक फिर आपने इन्वेस्टमेंट की थी 60,000 की, कैपिटल 20,000 की, कैपिटल हो गया था 2,20,000, ये भी 3 महीने रहा, दैट इज 6,60,000। फिर उसने जुलाई में इन्वेस्ट, आपने जो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपने ड्राइंग की थी 30,000 की या 60,000 की ड्राइंग की थी, कैपिटल आ गया था 1,60,000 के ऊपर, ये हो गया 6,40,000। और फिर नवंबर और दिसंबर में आपने फिर 30,000 की ड्राइंग की थी, तो 30,000 की ड्राइंग जब आपने की तो 1,60 का कैपिटल 30,000 की ड्राइंग के बाद आ गया 1,30,000 पे, जो कि अमाउंट बनती है आपकी 2,60,000। आपने सबको किया प्लस, ये बनता है 21,60। 21,60 का आपने एवरेज निकाला, 21,60 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1,80,000। तो आपने क्या किया जनाब, दोनों कैपिटल आपने निकाल लिए। एवरेज कैपिटल पहले वाले का हमने निकाला था 1,20,000, दूसरे वाले का निकाला 1,80,000। एवरेज कैपिटल की वैल्यूज पुट की, कॉमन रेशियोज निकालिए। रेशियोज आपके पास आ रहे हैं, अगर हम 6 के टेबल से काटें तो 6 2 12 और 6 3 18, कॉमन जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। शेयर बन गया इनका 2/5 और 3/5। क्वेश्चन में आपको 20,000 का लॉस गिवन था, तो 20,000 का लॉस जब आपने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो लॉस टू बाबा हो गया आपके पास 2/5 इंटू 20,000, दैट इज 8,000, एंड लॉस टू काका हो गया आपके पास 3/5 इंटू 20,000, दैट इज 12,000। तो आपने जो है वो एवरेज कैपिटल रेशियो के अंदर दोनों के पार्टनर्स को जो है या दोनों के लॉसेस को जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने एवरेज कैपिटल की बुनियाद के ऊपर की। डेफिनेटली लास्ट पॉइंट इज जर्नल एंट्री। अब आप जर्नल में जाएंगे, लॉस हो रहा है, लॉस जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल क्योंकि अब आप यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ड्राइंग भी हो रही है, इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल नहीं है, ये वेरिएबल कैपिटल है। वेरिएबल कैपिटल में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाता है। तो दोनों के लॉसेस हो रहे हैं तो दोनों के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल ऑफ बाबा डेबिट बाय 8,000, कैपिटल ऑफ काका डेबिट बाय 12,000, और हमारा इनकम समरी अकाउंट जहां में ये लॉस मौजूद था वो हमारा यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा। तो इनकम समरी अकाउंट इज क्रेडिट बाय 20,000। अगर ये एंट्री सपोज कर लें प्रॉफिट की होती तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, इनकम समरी डेबिट हो जाती और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रॉफिट का है, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेट इनकम की है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 8,80,000। असद की इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, एहसन की दिया हुआ है आपने, और आपसे कह रहे हैं पार्टनर्स कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम इन एवरेज कैपिटल रेशियो। 2013 प्राइवेट का ये सवाल है, इसी तरह से 2009 रेगुलर का सवाल है। इन दोनों सवाल को अटेम्प्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।